नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिख रहा है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर आ रही है नीट परीक्षा से जुड़ी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने कहा है कि 1563 कैंडिडेट्स का फिर से एग्जाम करवाया जाएगा। ये वो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। साथ ही एनटीए ने कोर्ट में यह भी कहा कि 1563 छात्रों में से जो दोबारा एग्जाम नहीं देंगे उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एनटीए ने बताया कि इन 1563 छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम 23 जून को होगा। एनटीए की ओर से साफ किया गया है कि इन 1563 की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस री एग्जाम में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर कार्ड जारी होगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया और एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, जिस पर एनटीए दोबारा परीक्षा वाली जानकारी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर किसी को फिर से एग्जाम का मौका नहीं मिल सकता है। जिन कैंडिडेट्स के टाइम में कटौती हुई है उन्हें ये मौका दिया जा सकता है। तो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी है कि परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। फिलहाल चिंता करने की कोई बात नहीं है। हर छात्र दोबारा परीक्षा नहीं दे सकता। जिन छात्रों के समय में कटौती हुई है उन्हें मौका मिलेगा। तो ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 छात्र बताए जा रहे हैं और वहीं जो ग्रेस मार्क्स वाले छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देंगे तो उनका नया स्कोर कार्ड तैयार होगा जिसमें ग्रेस मार्क ऐड नहीं किए जाएंगे। यानी कि जो बिना ग्रेस मार्क वाले उनके नंबर्स थे वही सिर्फ उस स्कोर कार्ड पर जारी किए जाएंगे। अन्यथा दोबारा परीक्षा दीजिए, उसके बाद परिणाम जारी होगा। तो 1563 छात्र जो कि 23 जून को परीक्षा देंगे और 30 जून से पहले परिणाम जारी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी कर दी गई है कि परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग भी रद्द होगी। चिंता करने की अभी बात नहीं है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। बता दें कि हर छात्र के लिए परीक्षा पॉसिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों ले आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला। सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट का एग्जाम मिल गया दूसरी बार जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिनका समय का नुकसान है, जिनको ग्रेस नंबर। तो बाकी लोग के लिए कोई विंडो नहीं खुली है। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो फेयर नहीं लग रही है। दूसरी चीज़ ये लगती है कि जब एनटीए खुद एग्री कर रहा है आ जाके कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को जो ग्रेस दिया वो पूरी तरह से सही नहीं था, गलत था, तो और कितनी डिस्पेरेंसीज हो सकती है उसके अंदर, इसके ऊपर भी देखना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बिना किसी की परमिशन के अपने आप ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट लाया और ला दिया। अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया गया है कि 1563 कैंडिडेट्स के दोबारा से एग्जाम होंगे। तो ग्रेस मार्क को लेकर आपके जो कंसर्न थे वो सुलझ गए हैं, उससे संतुष्ट हैं आप? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है, उन्होंने भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस की होंगी। तो हो सकता है वो स्टूडेंट्स में भी आगे आएँ और वो आके अपनी याचिका यहाँ दायर करें। आज भी जैसा कि मैंने देखा कि 2 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन लगाई हुई थी कोर्ट के सामने कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो ये मुद्दा हो ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं
अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। है तो उनको फिर सजा तो उसकी भुगतनी ही पड़ेगी। ये तो लॉ का प्रावधान ही है, ये कानूनी यही है कि अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। वो तो माननीय अदालत उसको। तो देखिए, नीट विवाद पर एनटीए का फैसला सामने आया है और 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होने की बात कही गई है। 23 जून को ये परीक्षा दोबारा होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये एनटीए ने जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कह दिया गया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग रद्द होगी और हर किसी छात्र को दोबारा परीक्षा नहीं करवाई जा सकती। और वहीं जब नोटिस जारी किया गया था एनटीए को, तो इस पर अब जवाब देते हुए एनटीए ने खुद कहा है कि जो ग्रेस मार्क्स वाले छात्र हैं उनको दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी और जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देंगे उनका नया स्कोर बोर्ड तैयार होगा जिसमें ग्रेस मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तेईस जून 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी अब। तो ये एनटीए का फैसला, एनटीए की ओर से जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, इसलिए क्योंकि दूसरे जो छात्र हैं उनका संशय दूर हो सके। बड़ी खबर इस वक्त की हम साझा कर रहे हैं आपसे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है और 8 जुलाई को हो सकता है फाइनल फैसला आ जाए। फिलहाल तो नीट के नतीजों में गड़बड़ी पर यह बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। 30 जून को परिणाम जारी होंगे। जो 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स हुए उनकी 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी और 30 जून को परिणाम जारी होंगे। और इस परीक्षा में जो पार्शियल विक्ट्री ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। हियरिंग के टाइम पे एनटीए ने क्या बोला है कि क्या कमेटी ने डिसाइड किया है ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को लेकर? हाँ, तो उन्होंने कोर्ट में दिया सर्कुलर। वो सर्कुलर भी गलत था। जज साहब ऑनरेबल कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि इसमें कुछ लैंग्वेज भी गलत है। उन्होंने कहा कि जो 1563 स्टूडेंट्स जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं वो उनका रीटेस्ट हुआ जाएगा। उनका 23 जून को रीटेस्ट होगा। देखिए, काउंसलिंग पे स्टे तो नहीं दिया, स्टे नहीं दिया है काउंसलिंग पे, पर उनके काउंसिल ने कहा कि काउंसलिंग हम आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ दीज 1563 स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम काउंसलिंग विल कंटिन्यू। देयर इज नो स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। थैंक यू सर। तो काउंसलिंग जारी रहेगी, परीक्षा रद्द नहीं होगी। यदि परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी
रोकनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ कहा गया है कि हर किसी छात्र को दोबारा परीक्षा नहीं करवाई जा सकती। वहीं एनटीए को जब नोटिस जारी किया गया था तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में खुद जानकारी दी है, जवाब दिया है कि जो ग्रेस मार्क्स वाले छात्र हैं उनको लेकर जो अन्य छात्रों में संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए इन सभी छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाएंगे। 23 जून को ये परीक्षा होगी और जो छात्र ग्रेस मार्क्स वाले इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उनका एक नया स्कोर बोर्ड तैयार किया जाएगा जिसमें ग्रेस मार्क्स नहीं ऐड किए जाएंगे। ये परिणाम 30 जून को जारी कर दिए जाएंगे। तो फिलहाल तो आपको बता दें कि छात्रों की ओर से कई याचिकाएं लगाई गई परीक्षा रद्द करने की, रिजल्ट वापस लेने की, काउंसलिंग रोकने की। ये तमाम याचिकाएं लगाई गई और इन पर सुनवाई हो रही है। अगली तारीख 8 जुलाई है, संभवतः फाइनल सुनवाई होगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी ये कर दी गई है कि सभी छात्रों से परीक्षा नहीं दिलवाई जा सकती, ये संभव नहीं है। बड़ी खबर है ये आपसे हम साझा कर रहे हैं और बड़ा फैसला नीट पर सामने आ रहा है ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को लेकर, क्योंकि लगातार विवाद इसी चीज को लेकर आ रहा था कि जो डिजर्विंग नहीं है उन्हें ग्रेस मार्क्स आखिर क्यों दिए गए। और इस संशय को दूर करने के लिए, क्योंकि एनटीए ने भी स्वीकारा है, जिस तरह से हम आपको अधिवक्ताओं को सुनवा रहे थे, उनका ये कहना कि ये एक्सेप्ट किया गया है कि ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है और उस गलती को सुधारने के लिए अब इन छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जो कि 23 जून को आयोजित की जा रही है। और 4 जून के बाद, माफ कीजिए, कि 23 जून की जो परीक्षा है उसकी परिणाम 30 जून को जारी होंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार छात्रों का प्रदर्शन सामने आ रहा है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये जो जवाब दिया गया है उससे छात्र कितने संतुष्ट होते हैं। और वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता और फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने जी मीडिया से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। ग्रीस में अभी तेजी से गाड़ी दौड़ने वाली लगातार लड़ रहे हैं। जी मीडिया पर इस समय आप मौजूद हैं। ये बताइए, आज जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उससे कितना संतुष्ट हैं आप और इस लड़ाई को अभी आगे किस तरह से देखते हैं? देखिए, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इससे पूरे देश के सामने एक चीज़ आज सामने आती है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जो ग्रेस नंबर दिए थे अपनी मनमानी से, और जिसके ऊपर वो रुके हुए थे कि हमने ग्रेस नंबर टाइम लॉस के लिए दिया, आंसरिंग एफिशिएंसी के लिए दिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला हमने इस्तेमाल किया है। बड़ा लंबा आर्ग्यूमेंट था। आज आके वो शुरुआत में एनटीए के डायरेक्टर साहब भी आए थे, उनका काउंसिल भी थे, आज आते ही वो एग्री करते हैं कि नहीं ये गलत है, इससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन, इसको हम विड्रॉ करते हैं। इन बच्चों को या तो रीटेस्ट दे दें या ये बच्चे चाहें तो बिना ग्रेस के ओरिजिनल नंबर पर रह जाएं, 23 जून को पेपर दे दें। ये सारी चीज़ें उन्होंने मान ली। अब इससे जो 3 मुद्दे उठते हैं, पहली, एनटीए ने पहली बार ग्रेस नंबर दिया, वो पकड़ में आया क्योंकि 719 नंबर, 720 हम लोगों ने पकड़ा। एनटीए ने खुद से नहीं बताया था कि ऐसी बहुत सी चीज़ें एनटीए करता है जो हमें नहीं पता चलती हैं, और जब पता चलती हैं तो तुरंत आके एग्री करते हैं, नहीं ये गलत हो गया, चलो इसको हटा लेते हैं। तो इनके अंदर एक ऑडिट होनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, हमारी सबसे पहली डिमांड। दूसरी, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर और उन्हीं को रीटेस्ट क्यों मिला जो बच्चे माननीय हाईकोर्ट पहुंच पाए, जो बच्चे नहीं पहुंच पाए उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है, तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं जो पेपर लीक का केस है वो आज भी ओपन है और वो ओपन रहेगा, और इन केस काउंसलिंग के बाद भी कुछ निकलता है तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि हमारे पास सारी पावर्स हैं अंत में। पर ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी डिस्पेरेंसीज हैं इसके अंदर। इतनी देर से हम लोग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक 7-8 दिन हम लोग ने सोशल मीडिया पे दिया, तो ये जो एजेंसी ये सुन क्यों नहीं रही थी, और फाइनली आज जहाँ सुप्रीम कोर्ट आए, जहाँ उनको पता था चीज़ें साफ हो जाएंगी, वहाँ तुरंत एग्री कर जाते हैं। एनटीए के डायरेक्टर भी अंदर मौजूद थे, जैसा आप कह रहे कि काफी इसमें धांधली भी हो सकती है और एक ही सेंटर के 6-6, 7-7 बच्चों को मेरिट लिस्ट में आ जाना, एक जैसे नंबर आ जाना, आपको लगता है कि एक गहन जांच की भी आवश्यकता है? बिल्कुल है। आज जब ये बोलते हैं, जब वो पिछले 7-8 दिन से एकदम रुके हुए थे इस पॉइंट आएगी और हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, हमने यही एक उम्मीद लेके पढ़ाई की, हम बच्चों का क्या होगा सर? और ये कहीं ना कहीं सर बहुत सारे बच्चों का के लिए बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा सर। आप कह रहे हैं और थोड़ा वाइड रेंज होनी चाहिए थी आपकी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। सौरभ, क्या कितनी रैंक आई है आपके?
मेरे 661 मार्क्स पे 20,423 रैंक आई है। 20,423 रैंक आई है। पिताजी क्या करते हैं आपके? फेरी वाले हैं। फेरी वाले हैं, मतलब छोटा मोटा व्यवसाय है उनका। तो पूरे साल मेहनत करी आपने? हाँ सर, मैंने पूरे साल मेहनत की है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और मैं एक स्लम से बिलोंग करता हूँ, वहाँ की माहौल तो आप जान सकते हैं कैसा है यहाँ पे। और सर इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा होता है, मैंने सोचा कि मेरा रैंक 4,000 तक आएगा, लेकिन 20,000 तक रैंक आया। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुंबई में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन अब तो मुंबई में मेडिकल कॉलेज भी मिलना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो आदेश है वो कम से कम एक आशा की किरण के तौर पे आप उसको देखते हैं? नहीं सर, ये तो अब 1563 बच्चों का होगा तो बस इतना रैंक होगा, लेकिन जो 600 वाले बच्चे उनका क्या होगा? उनको तो तभी MBBS की सीट नहीं मिलेगी। जो 650 के ऊपर उनको मिल जाएगा, लेकिन जो नीचे वाले बच्चे उनको तो नहीं मिलेगा, तो उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा ना। अच्छा, तो आप कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में और थोड़ा सा विस्तारण होना चाहिए। ये 1563 बच्चे ही को लेकर ही जो फैसला आया है, बाकी बच्चों का नुकसान कैसे है उसका? देखिए, इन बच्चों का नुकसान कैसे जिनसे हम दोनों से बात कर? देखिए, बात इन दोनों बच्चों की नहीं है। ग्रेस मार्क्स देने का क्राइटेरिया क्या था? टाइम लॉस। मैं ये पूरी तरह से, आप बहुत सारे बच्चों से जब हम बात करेंगे, मैं आपके पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 600 से ज़्यादा, 500, 550 से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। उन सारे बच्चे जो हैं हर साल आके हमें ये बोलते थे कि सर हमें 15 मिनट पेपर लेट से दिया गया, 30 मिनट पेपर लेट से दिया गया। लेकिन पहली बार ये ग्रेस मार्क्स की बात आई है, तो बाकी जो सेंटर्स हैं जहाँ पे बच्चों का टाइम लॉस हुआ है उनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया, तो मुझे लगता है वो जस्टिस नहीं हो पा रहा है उनके साथ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी। तो इसलिए मुझे ये बिल्कुल गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए और माननीय न्यायालय को ये देखना चाहिए कि किन बाकी सेंटर्स पे लॉस हुआ है और वहाँ ग्रेस मार्क्स नहीं दी गई है, वो भी बच्चे उतना ही हकदार हैं इस री एग्जाम के लिए जिनको मार्क्स देकर दिया गया है। ये एक मेन मुद्दा है। देखिए, ये इस तरीके से जितने भी तमाम बच्चे, वो बच्चे भी हमारे साथ हैं जिन्होंने नीट के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। ये वो बच्चे हैं, लॉस इनका भी हुआ वक्त का, लेकिन इनको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 1563 बच्चों को लेकर जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, ये कहकर कि उनका एग्जाम लेट शुरू हुआ, उनको री एग्जाम करवा दिया जाए, ये कम से कम अधूरा इंसाफ होगा उन तमाम बच्चों के साथ जिनका वक्त तो जाया हुआ, लेकिन जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिल पाए। ये रेंज और वाइड होनी चाहिए थी, ये मांग अब स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, उनके शिक्षक भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया है उससे कुछ छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं हो। उनका कहना कि कुछ जो छात्र हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन 600 मार्क्स वाले या उनसे कम मार्क्स वाले, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। तो ऐसे में परीक्षा दोबारा कराने की मांग उनकी तरफ से की ही जा रही है और 1563 छात्रों की तो दोबारा परीक्षा होगी ही, क्योंकि इन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं और ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी ही है और जो परीक्षा में शामिल नहीं होगा उनके ग्रेस मार्क्स हटाकर नया स्कोर बोर्ड तैयार किया जाएगा।